जैसा आप देख रहे हैं अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो बना हुआ है उसमें वो एज इट इज चल रहा है जैसा जैसा बना हुआ है। अभी जो हमने चेंजेस किए हैं वो हमने यहाँ पर किए हैं। तो आप ये पेज देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमने आपको ऑप्शन दिया है जिसमें आप डीडीआर जो एक्टिविटीज आप करेंगे उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी अगर आप कोई कर रहे हैं मेंटेनेंस के टाइम पे, या फिर कारपेंट्री की कोई एक्टिविटी आप करने वाले हैं, या फिर प्लम्बिंग की कोई एक्टिविटी आप करने वाले हैं, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 3 एक्टिविटीज दी हुई है, इलेक्ट्रिक, कारपेंट्री एंड प्लम्बिंग। जो भी रेक मैंने सेलेक्ट की हुई है उसमें जितने भी कोचेस हैं उन कोचेस के लिए हम ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं प्लम्बिंग पे जाती हूँ तो प्लम्बिंग में यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, उसमें लिस्ट ऑफ कोचेस हैं जो कि इस रेक पे लगे हुए हैं। इनमें से जिस भी कोच पर आपने प्लम्बिंग एक्टिविटी परफॉर्म की है उस कोच को सिर्फ सेलेक्ट करना है, उसके अलावा के किसी भी कोच को हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अगर हमने इस कोच पर किया है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो भी इंफॉर्मेशन फीड करनी है वो यहाँ पर है, कुछ भी अभी मैंडेटरी नहीं है। सपोज इस वाले में आपने जो प्रॉब्लम ऑब्जर्व की वो आप यहाँ से फिट करेंगे। प्लम्बिंग की प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके की हो सकती है, पॉसिबल जो ड्रॉप डाउन था वो बनाया है, कुछ एड ऑन्स होंगे वो कर दिए जाएंगे। तो जैसे पाइप में कुछ इशू था, टैप में था, सिंक में था, या वेस्ट पाइप में कुछ इशू था जिसको आपने फिक्स किया है, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। प्लम्बिंग एक्टिविटी में आपने इनमें से किस पे वो एक्टिविटी परफॉर्म की है। सपोज आपने सिंक की एक्टिविटी कुछ परफॉर्म की है तो आप यहाँ पे सिंक सेलेक्ट करेंगे। उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि हो सकता है कि कुछ पार्ट मिसिंग रहा हो या कुछ उसमें डिफेक्ट रहा हो। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी मिसिंग थी, कितनी डिफेक्टिव थी, हो सकता है कि कुछ रिपेयर वर्क किया हो कि कितनी क्वांटिटी का आपने रिपेयर वर्क किया है और कितनी क्वांटिटीज आपने रिप्लेस की है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल्स फीड कर सकते हैं। हो सकता है मल्टीपल काम किए हों तो आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से कुछ ओपन हो जाता है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से एक मैं आपको करके बता देती हूँ। सपोज मिसिंग क्वांटिटी 1 थी और डिफेक्टिव भी 1 थी, तो आपने 1 रिपेयर किया और 1 रिप्लेस कर दिया है। उसी तरीके से जब आपने ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म की तो उसमें आपको क्या मैन पावर यूज में आया है, किसने एक्चुअली ये परफॉर्म किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर फीड करनी होगी। सपोज किसी HRMS ID उसकी सपोज ये है जिसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है और उसका नाम है, और उसने कितने आवर्स इस पे स्पेंड किए हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा जो डिटेल फीड करनी है वो ये है कि आपको ये एक्टिविटी करने के लिए सपोज आपने रिप्लेस किया है 1 आइटम, तो उसके लिए आपको क्या मटेरियल यूज में आया वो मटेरियल आप यहाँ पे फीड करेंगे। तो आपके डिपो के कंसाइनी कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी UDM से लिस्ट आती है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं।
तो आपके पास आइटम्स की लिस्ट आ जाती है, उसमें से आपको अपना आइटम सर्च करना है। जो भी आइटम आपने वहाँ पे लगाया है उसको आप सर्च करेंगे और उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पर फीड करेंगे। सपोज मैंने 1 आइटम यहाँ से मटेरियल यूज में लिया है, तो मैं यहाँ से 1 सेलेक्ट करूंगी। इस तरीके से आप यहाँ पे मटेरियल यूज में जो लिया है उसकी डिटेल फीड करेंगे। ये सब ऑप्शनल है, अगर नहीं लिया है तो आपको जरूरी नहीं है यहाँ पे एंटर करना। उसके अलावा आपने कुछ मशीन यूज में ली है इस वर्क को करने के लिए, आप उस मशीन की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे और उस मशीन पे आपने कितने आवर्स काम किया आप वो एंटर करेंगे। विनोद जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अब हम जब इसको सेव करेंगे तो ये आपकी डिटेल इस कोच के लिए यहाँ पे सेव हो जाती है और आपको विजिबल हो जाती है कि आपने इस कोच पे क्या क्या प्लम्बिंग की डीडीआर एक्टिविटीज परफॉर्म की है। तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम पाइप में थी, वो आपने यहाँ पे मेंशन किया था, क्या डिफेक्टिव था, क्या मिसिंग था, क्या मैन पावर आपने यूज में लिया, क्या मटेरियल यूज में लिया, उसका पीएल नंबर और उसकी क्वांटिटी, क्या मशीनरी आपने यूज में ली, उसकी डिटेल। इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपको किसी और कोच में परफॉर्म करना, आप कोच सेलेक्ट करेंगे और सेम प्रोसेस आप किसी और कोच के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी, इसमें से कुछ भी अभी मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको इसमें फर्दर ऑन बाद में जाके कुछ एडिटिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं, कि बाद में आपको लगा कि नहीं मैंने तो ये भी किया था, सिंक पे भी काम किया था या पाइप पे नहीं सिंक पे काम किया था, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। या फिर कुछ और एक्टिविटी आपको ऐड करनी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट पाइप की और जो हमने फीड की होगी वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाती है। उसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक और कारपेंट्री के लिए भी है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक के लिए भी ये सेम काम परफॉर्म कर सकते हैं जो अभी हमने किया। यहाँ पर जो भी आपके पास में प्रॉब्लम होगी या तो लाइट से रिलेटेड हो सकती है या फिर स्विचेस एंड सॉकेट से रिलेटेड हो सकती है, तो आप उसमें आप यूज में ले सकते हो। ये जो लिस्ट है ये मैंने अभी पॉसिबल जो मुझे लगा कि ये हो सकते हैं वो एंटर की है। आपको लगता है कि इसके अलावा भी आप इलेक्ट्रिक वर्क कुछ और करते हैं तो आप उसकी लिस्ट ईमेल कर सकते हैं, वो इसमें ऐड ऑन कर दी जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर कारपेंट्री की एक्टिविटीज हैं। कारपेंट्री के लिए हमें लगा कि इस तरीके से कारपेंट्री का वर्क आप इस पे कर सकते हैं, सीट पे, विंडो पे या डोर्स पे, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा आपको कुछ और लगता है कि इसमें हम ऐड कर सकते हैं तो आप इसको मेल कर दीजिएगा लिस्ट को। इस तरीके से जब भी आप मेंटेनेंस करेंगे अब तो उसमें आप ये कारपेंट्री की, प्लम्बिंग की और इलेक्ट्रिक की एक्टिविटीज को भी आप अगर कर रहे हैं मेंटेनेंस के ड्यूरिंग तो आप इसको एंटर करेंगे, इन डिटेल्स को भी आप यहाँ पर फीड करेंगे मेंटेनेंस करते टाइम पर। बाकी तो जो एग्जिस्टिंग बना हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं है। लेटेस्ट डिप्लॉय आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आज इसको डिप्लॉय कर दूंगी मैं, तो आप इसको यूज में लेना स्टार्ट कर दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? किसी को कुछ पूछना है इसमें?